about chemical reaction and equation. In this chapter, we will discuss about introduction of chemical reaction and determination of chemical reaction. We will talk about what is a chemical reaction and what is a chemical equation, and types of chemical reaction and balancing of chemical reaction. Now we are going to discuss about changes. अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो देखा होगा आपने कि नेचर के अंदर भी दो तरीके के चेंजेस होते हैं. पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज. ठीक वैसे ही रिएक्शन के केस में भी दो तरीके के चेंजेस होते हैं. पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज. इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल चेंज, चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड. हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी आपके दो सब्सटेंसेस आपस में एड होकर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो उसके कलर में अगर चेंज आता है, उसकी स्टेट चेंज होती है, उसका टेस्ट अगर चेंज हो रहा है, उसका स्मेल चेंज हो रहा है, तो इस तरीके के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोल सकते हैं. जैसे अगर हम किसी भी आइस क्यूब की बात करें या फिर बर्फ़ के टुकड़े की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि बर्फ़ के टुकड़े को अगर हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बट उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. ठीक वापस से हमने क्या किया, उसको और ज़्यादा टेम्परेचर दिया. अगर टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, बॉयल हुआ, बॉयल होकर किस में कन्वर्ट हो गया, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया. अब अगर वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, यहाँ पर वापस से आपने देखा होगा क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन इसकी कंपोजिशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. इस तरीके के जो चेंजेस है उनको हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल चेंजेस हम बोल सकते हैं. अब अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. केमिकल चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. जब भी आपके कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर दोनों चेंज हो रही है तो इस तरीके के जो चेंजेस होंगे उनको हम केमिकल चेंजेस बोलेंगे. इसके अंदर क्या होगा, आपका कलर भी चेंज हो सकता है, आपकी स्मेल भी चेंज हो सकती है, आपका टेस्ट भी चेंज होता है, साथ ही साथ इनका क्या होगा, इनके केमिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे और इनके कंपोजिशन में भी चेंजेस आएगा. मतलब आपका जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखेगा पहले वाले सब्सटेंस से. ठीक है, यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है उसने आयरन के साथ रिएक्ट किया है, तो यहाँ देखो इसका जो पहले कलर था तो वो ब्लू कलर था और आफ्टर रिएक्शन ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, साथ में जो इनका स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है. तो इस तरीके के चेंजेस को हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं. अब हम बात करेंगे व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं, जब भी देखो आपने देखा होगा कि दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस आपस में ऐड होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस आपस में ऐड होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, यह प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है. हम लोग बोल सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस is known as chemical reaction. In a chemical reaction, a new substance is formed which is completely different in properties from the original substance. और जो बनने वाला केमिकल सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी किससे, पहले वाले सब्सटेंस से. तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जस्ट आपको एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, बर्निंग ऑफ फ्यूल. बर्निंग ऑफ फ्यूल भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. कैसे, जस्ट आपने क्या लिया, एक पेपर लिया, पेपर को आपने क्या किया, बर्न किया. अगर पेपर को आपने बर्न किया तो आपने देखा होगा कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो ये आपका जल रहा है, तो ये भी क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन है. सेटिंग ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड, ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है. रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है. आपने लोहे को बाहर छोड़ दिया, उसके ऊपर जंग लग जाता है, ये क्या है आपका केमिकल रिएक्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. और ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन. एक बार फिर वापस से अगर हम बात करें, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस नॉन एज केमिकल रिएक्शन. जब भी दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस
आपस में एड होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपको केमिकल रिएक्शन भी पता लग गया। केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर आपने देखा होगा किसी भी रिएक्शंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट्स को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो वी कैन से द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल जो नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जिंक ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन ZnSO4 आपका फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्यों, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद कौन आपके जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन हमें पता लग गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हमें यह भी पता लग गया कि क्या रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हमें यह पता लगाना जरूरी है कि ये तो हमें पता लग गया कि इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि वाकई में ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन बी डिटरमाइन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे ऑब्जर्व करें, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता लगे कि हाँ यह एक केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को कुछ ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन होता है इसमें इवोल्यूशन ऑफ द गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन से गैस का इवोल्यूशन होना, बाहर निकलना। इसके बाद दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना। ये क्या होगा आपका, एक तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये ऑब्जर्वेशन होगा। चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आना, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना, ये भी क्या है आपका ऑब्जर्वेशन है। इवोल्यूशन ऑफ द गैस की अगर हम बात करते हैं, अगर आप जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो आप देखते हैं आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये भी किसका ऑब्जर्वेशन है, एक केमिकल रिएक्शन का। हम कैसे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, मतलब आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। जब भी अपने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में ऐड करवाएं और रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद आपका कोई भी गैस इवोल्यूएट हो रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अगर आपका क्विकलाइम है, क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपने देखा होगा वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ से हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर आपका राइज होता है, दैट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है। इसका चेंज इन कलर की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट और सिट्रिक एसिड को आपस में अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपका कलर होता है वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। तो ये भी क्या है, ऑब्जर्वेशन है केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन स्टेट की अगर हम बात करें तो वैक्स कैंडल ले सकते हैं, इसको अगर हम बार्न करते हैं तो ये किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आपको ये भी पता लग गया है कि आप कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें। अब हमें ये तो पता लग गया कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उसको कैसे बताया जाए, हमें वाकई में उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन से, कौन कौन से टेम्परेचर हमें चाहिए, या फिर कौन से वाली स्टेट के अंदर है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, कैसे पता लगेगा। इसके लिए किसी न किसी चीज़ से तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमें किस चीज़ का पता करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तब हम बात करेंगे व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जस्ट अभी हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन की, यही आपका केमिकल इक्वेशन है। द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन नॉन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबल के रूप में या केमिकल के रूप में रिप्रेजेंट करना, वही आपके केमिकल इक्वेशन कहलाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला नॉन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो हमने सीख लिया कि हाँ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंबल्स की फॉर्म में होगा और आपका फॉर्मूलाज की फॉर्म में होगा। लेकिन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, दूसरा होता है सिंबल्स की फॉर्म में। अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूलाज है उनको हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे आपको यहाँ एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, सोडियम प्लस क्लोराइड और मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। सोडियम को हमने कैसे लिखा है, सोडियम, एंड क्लोराइड को कैसे लिखा है, क्लोराइड, और जो आपका प्रोडक्ट बना उसको क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आपको सभी एलिमेंट्स वर्ड की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इसे हम वर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा अगर मैं इसी रिएक्शन को इनकी सिंबल की फॉर्म के अंदर लिखता हूँ, जैसे सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na, क्लोरीन का क्या होता है, Cl, तो ये क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल हैं। इनकी फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसे क्या बोलेंगे हम, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये भी पता लग गया है कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, सिंबलिक इक्वेशन क्या होती है, और केमिकल इक्वेशन के बारे में भी हमें पता लग गया। अब केमिकल इक्वेशन क्यों काम आती है, अभी हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आती है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपने देखा होगा कि उनके एलिमेंट्स हैं वो तो सिंबल की फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, साथ में आपने देखा होगा कि डायरेक्शन को कौन बताता है, एरो जो है वो आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो एरो के ऊपर हैं बहुत सारी, जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उनकी नेसेसरी कंडीशंस होती है। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ही मतलब फुलफिल हो जाती है पूरी कंडीशंस, मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिनके आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो इन सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, हम एरो के ऊपर आपने देखा होगा कभी भी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बताता है कि इस टेम्परेचर पर आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। वहीं पर आपने देखा होगा कभी कैटलिस्ट के नेम लिखे हुए होते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इस रिएक्शन को फॉर्म करवाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद हमने जो अभी बात की थी जस्ट सिंबलिक इक्वेशन की, तो सिंबलिक इक्वेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, अ सिंबल इज द केमिकल कोड फॉर एन एलिमेंट, each element has one or two letter atomic symbol which is the abbreviate from its name, and the valence is the combining capacity of an element। तो सिंबल की फॉर्म के अंदर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्ड की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को, हमने देखा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फर्स्टली पहले ये बात कर लेते हैं कि स्केलेटल क्या होती है। देखो आपने देखा होगा कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है दो प्रकार की होती है, पहली होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरी होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम बैलेंस की अगर बात करते हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर, दोनों साइड पर इक्वल होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जहां पर दोनों डिफरेंट होते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, इसे क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस्ड बोलते हैं। स्केलेटल क्या होती है, एक तरह से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। ए केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। यहाँ पर हमें कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती, एक सिंपल फॉर्म के अंदर सिंपली रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल और फॉर्मूलाज की फॉर्म में, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब ये वाला जो चैप्टर है यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन,
उसके बाद हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करें ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्यों यूज होती है, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।